बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सवाल लगा चुके हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से पहला सवाल हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और पार्ट थर्ड। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप इसके पहले वो वाली वीडियो देखिए जो पिछले सवाल है, नहीं तो आपको आज का कुछ समझ लगभग समझ आने वाला नहीं है। इसलिए आप स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर या कोई भी वीडियो देखा करें, धीरे धीरे आप सवालों को कंप्लीट करते जाइए, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए। तो हम देखते हैं हमारे इस सवाल में कल के जैसा कहा गया कि प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इर्रेशनल। हमें इस नंबर को भी इर्रेशनल प्रूव कराना है और इस नंबर को भी 6 + √2 को भी इर्रेशनल प्रूव कराना है। तो हम कुछ वीडियो में पहले बता चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि हम रेशनल नंबर में किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई कराएं तो वो रेशनल होता है, किसी भी रेशनल में किसी इंटीजर को जोड़ें तब भी वो रेशनल रहता है, घटाएं तब भी रेशनल रहता है, डिवाइड कराएं तब भी रेशनल। तो हमने √5 को पहले की वीडियो में या पहले के क्वेश्चन में रेशनल प्रूफ करा चुके हैं। √5 की मल्टीप्लाई हमने किसी इंटीजर यानी 7 में कराई तब ये पूरा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। हमें ये तो पता चल गया कि 7√5 इर्रेशनल है और 6 + √2 इर्रेशनल है, लेकिन हमसे प्रूफ करने को कहा गया तो हम प्रूफ करा देंगे। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की और हमें कैसे प्रूफ कराना है। तो हमने यहाँ लिख लिया अपना सॉल्यूशन। अगर हमें रेशनल प्रूफ कराना है तो हम सभी सवालों के जैसे इसको भी रेशनल मान लेंगे। तो हमने मान लिया लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने इस नंबर को लिख लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में 7√5 = P/Q। आप चाहे तो P/Q ले लें, A/B ले लें, जो आपकी इच्छा हो वो ले लें। बस रेशनल नंबर में जो फ्रैक्शन होती है उसकी कुछ कंडीशन होती है कि P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, या फिर Q 0 नहीं होना चाहिए। तो हम वो कंडीशन यहाँ लिख के बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा हमने हेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड ये दोनों नंबर इंटीजर्स भी है और को प्राइम भी है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं हम आपको पहले बता चुके हैं। को प्राइम और क्यू की कंडीशन है कि क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये आपको हमने बता दी कुछ कंडीशन पी और क्यू की, ठीक है। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो इस तरफ बचेगा √5 = P/Q। डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आए तो हम इसको लिख सकते हैं 7 × Q। और जब 7 की मल्टीप्लाई Q में हो जाएगी तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर 7Q। हम यहाँ से एक कंडीशन पता चली, P और Q दोनों इंटीजर है, इंटीजर है P और Q। इंटीजर में हम किसी भी इंटीजर को जोड़ें तब भी इंटीजर आता है, इंटीजर में हम इंटीजर को माइनस करें तब भी इंटीजर आता है, इंटीजर में इंटीजर की डिवाइड कराएं तब भी इंटीजर आता है, और किसी भी इंटीजर में इंटीजर की मल्टीप्लाई कराएं तब भी इंटीजर आता है। तो P और Q हमारे हैं इंटीजर, और जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं वो सब आते हैं रेशनल की कैटेगरी में। तो हमें ये पता चल गया कि P और Q तो रेशनल है ही, लेकिन जब हमने इंटीजर में किसी दूसरे इंटीजर की मल्टीप्लाई कराई तो ये भी पूरा इंटीजर हो गया। जो P/7Q है होल क्वांटिटी इंटीजर है, और ये अगर ये इंटीजर है तो फिर ये रेशनल तो होगा ही। हम यहाँ लिख के बताते हैं। जैसे हमने मान लिया P एंड Q आर इंटीजर। अगर P और Q इंटीजर हैं तो फिर ये होल क्वांटिटी भी कैसी हो जाएगी, सो P/7Q इज, या फिर लिख दो या विल बी इंटीजर। अगर दोनों इंटीजर हैं P/Q इंटीजर तो होंगे, इंटीजर के साथ साथ वो क्या होगा, रेशनल माना जाएगा। तो 7/P/7Q विल बी रेशनल। और अगर एक क्वांटिटी रेशनल है तो हमेशा रेशनल के इक्वल में रेशनल आता है, रेशनल के इक्वल में रेशनल। अगर एक क्वांटिटी रेशनल है तो फिर √5 भी कैसा होगा, रेशनल। तो अगर एक क्वांटिटी रेशनल है तो हम बोलेंगे देयरफॉर √5 ऑल्सो बी रेशनल।
रूट 5 भी कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर। लेकिन हम तो पहले से जानते हैं, रूट 5 को प्रूव भी कर चुके हैं कि रूट 5 रैशनल नंबर है। बट वी नो दैट रूट 5 इज irrational नंबर। हम पहले ही से जानते हैं रूट 5 एक कैसा नंबर है, irrational। अच्छा, यहाँ पर तो रूट 5 रैशनल प्रूफ हो रहा और यहाँ पर रूट 5 irrational प्रूफ हो रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि ये नंबर पहले से ही irrational था, बता चुके क्यों irrational था। लेकिन हमने इसको क्या मान लिया था, गलत। गलत क्या माना, रैशनल मान लिया इसको। रैशनल मान के हमने इसको गलती कर दी। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता है तो या तो कोई नंबर रैशनल होता है या फिर irrational। अगर ये नंबर रैशनल नहीं है तो फिर ये नंबर क्या रहा होगा, irrational रहा होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बाय अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने रॉन्ग अज्यूम क्या किया था, इसको हमने गलत मान लिया कि 7√5 क्या है, रैशनल। रॉन्ग अजम्पशन दैट 7√5 इज रैशनल। हमने ये गलत अज्यूम कर लिया था कि 7√5 क्या है, रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है, हमने गलत अज्यूम किया तो फिर सही क्या रहा होगा, 7√5 क्या रहा होगा, रैशनल नंबर। हेंस, हेंस लिख दीजिए आप, बी के इंक्लूड लिख दें। हेंस 7√5 इज रैशनल नंबर। ये हमने प्रूफ करा दिया रैशनलिटी के फॉर्मूला को यूज करके। इसको हमने 7/5 को रैशनल प्रूफ करा दिया। इन सवालों में सिर्फ थ्योरी में प्रॉब्लम है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थ्योरी बहुत आ जाने लगेगी। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है 6+√2 को भी आप क्या प्रूफ कराइए, रैशनल। जैसे इसका सोल्यूशन कराया, बिल्कुल सेम इसका सोल्यूशन करा देना। हमने इसको भी रैशनल माना था तो हम इसको भी क्या मान लेंगे, रैशनल। हमने लिखा इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले आपको मान लेना है, इसको रैशनल प्रूफ कराना तो आप रैशनल मान लो। लेट्स 6+√2 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया इसको कि ये क्या है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया हमने P/Q। जैसे उसमें P और Q इंटीजर थे, इसमें भी P और Q इंटीजर रहेंगे। हेयर P एंड Q आर इंटीजर। इंटीजर भी है और को प्राइम भी है, इंटीजर एंड को प्राइम। पी और क्यू की कंडीशन होती है, रैशनल नंबर की कंडीशन होती है, क्यू क्या नहीं होना चाहिए कभी, तो क्यू नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए क्यू कभी। ये हमने कंडीशन को फुलफिल करा दें। 6 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का इस तरफ बचेगा, √2 बराबर P/Q -6। आप चाहें तो इसको ऐसे रहने दें, अगर चाहें तो आप और आगे सॉल्व कराना चाहते हो एलसीएम लेके सॉल्व करा दें, जैसे हम कराते हैं। √2 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आ जाएगा 1। क्यू और 1 का एलसीएम आ जाएगा क्यू। क्यू की डिवाइड क्यू में कराएंगे एक बार, एक की मल्टीप्लाई पी में तो पी माइनस 1 की डिवाइड क्यू में कराएं क्यू बार, क्यू की मल्टीप्लाई 6 में तो 6 क्यू। हमारे पास एक क्वांटिटी निकल के आ गई, P-6Q/Q। पी और क्यू दोनों इंटीजर थे, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इंटीजर में कुछ भी जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई कराएं, हमेशा रहता है वो इंटीजर है। और जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं वो सब आते हैं रैशनल की कैटेगरी में। ये होल क्वांटिटी P-6Q/Q ये पूरा हो जाएगा इंटीजर। अगर इंटीजर है तो फिर क्या माना जाएगा, रैशनल। ये नंबर पूरा रैशनल है और ये नंबर पूरा इर्रेशनल। इर्रेशनल के इक्वल में कभी रैशनल नंबर आ नहीं सकता। ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्योंकि हमने पहले क्या मान लिया है, गलत मान लिया। इसको हमने रैशनल प्रूफ करा लिया, जबकि हम आपको रैशनल हमने मान लिया, प्रूफ नहीं कराया। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि रैशनल में कुछ भी इंटीजर जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई, डिवाइड कराएं, वो पूरी क्वांटिटी को इर्रेशनल बना देता है। जैसे हमने उसमें थ्योरी लिखी थी वैसी थ्योरी हमें इसमें लिखनी है। हमें क्या लिखना है, हेयर P एंड Q आर इंटीजर। अगर P और Q इंटीजर है तो ये होल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, सो P-6Q/Q। ये पूरी अगर दोनों इंटीजर है तो फिर एक क्वांटिटी बन जाएगी रैशनल एज, या बिल भी लिख देना या रैशनल।
अगर ये क्वांटिटी रैशनल है तो रैशनल के इक्वल में हमेशा क्या आना चाहिए, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम इसको भी क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, रैशनल। देयरफॉर √2 विल बी रैशनल। ये क्वांटिटी रैशनल है तो पर इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, रैशनल। लेकिन हम तो पहले ही से जानते हैं कि रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। हम तो पहले ही से जानते हैं कि √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल। तो यहाँ तो रैशनल बोल रहे हैं और यहाँ पर हम बोल रहे हैं इर्रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हम पहले से इसको क्या मान चुके हैं, गलत। गलत ये मान लिया कि रैशनल नंबर मान लिया। हम यहाँ लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बाय आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने रॉन्ग अजम्पशन क्या किया था, रॉन्ग अज्यूम किया था दैट 6 + √2 इज रैशनल। ये हमने गलत अज्यूम कर लिया था। गलत अज्यूम किया तो आंसर भी तो गलत की ओर ले गया हमें। अगर हमने गलत किया था कि 6 + √2 रैशनल है, ये गलत था, तो फिर सही क्या रहा होगा, 6 + √2 इज रैशनल। हेंस 6 + √2 इज रैशनल। इसके बाद आपके दोनों सवाल सॉल्व हो चुके और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी। आपको अगर कोई सवाल में समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप इन सवालों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको समझ आएंगे और उतनी ही अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। फिर आपसे कोई भी पूछे किसी भी सवाल में समस्या नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दें। धन्यवाद।